अभी तक आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी आप पढ़ा रहे हैं। अपने जीवन में कितने बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है? अब आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आखिर अपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? आपने खुद संघर्ष देखा है, तो क्या आपको लगता है कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा रास्ता है? आपकी सफलता में आपकी और आपकी परिवार की कितनी योगदान रहा? आपके जीवन में ऐसी कौन सी दौड़ आया जब आपको लगा कि परिस्थितियाँ बदलनी ही होगी? नमस्कार दोस्तों, दीपक जर्नी ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरे साथ जुड़ गए हैं अरविंद क्लासेस के डायरेक्टर अरविंद यादव जी। तो अरविंद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया दीपक जी। सबसे पहले आपको दीपक जर्नी ब्लॉग में मेरा ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप कैसे हैं? बढ़िया है जी। सबसे पहले आपने अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में बताइए, आपने किन परिस्थितियों में सफ़र शुरू किया था? सामान्य परिवार की तरह मेरा बचपन रहा, लेकिन संघर्षपूर्ण रहा। हमारे परिवार ने कम संसाधन में भी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी दौड़ आया जब आपको लगा कि परिस्थितियाँ बदलनी ही होगी? सबके जीवन में एक ऐसा दौर आता है, मेरे भी जीवन में एक ऐसा दौर आया। परिस्थितियाँ विपरीत थी। मुझे ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ उस परिस्थितियों का सामना किया और उसका परिणाम सफल रहा। आपकी सफलता में आपकी और आपकी परिवार की कितनी योगदान रहा? मेरे सफलता में मेरे माता पिता और मेरे मामा के परिवार का बहुत सहयोग रहा। आज आप कोचिंग भी चलाते हैं, स्कूल का संचालन भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने का आपके अंदर विचार कैसे आया? देखिए, शुरू से मैं शिक्षा से लगाव रखा हूँ और मेरा भी एक सपना था जी कि मैं भी सेना में जाके देश की सेवा करूं और साथ साथ परिवार की भी सेवा कर सकूं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैंने 2016 में अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई जब पूर्ण किया तो मैंने भी 3 साल एयरफोर्स नेवी में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेडिकल से मैं अनफिट हो जाता था। वो एक ऐसा दौर था कि मुझे अपने आप पर भी भरोसा टूट गया था कि अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो मैं अपना जो काम था रिटन एग्ज़ाम वाला मैं वो तो कर लेता था, लेकिन जो मेडिकल वाला था अब खुदा को क्या मंजूर नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों नहीं अपने ज्ञान को प्रकाशित किया जाए। तो मैंने उसी समय दृढ़ संकल्प किया। मैं तो सेना में होकर देश की सेवा नहीं कर सका, लेकिन अपने शिक्षा के माध्यम से हज़ारों की संख्या में, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं सेना में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों को भेजने का प्रयास करूंगा। और यहीं से हमारा स्टार्टअप शुरू हुआ। पत्रकार साहब जी, बच्चों को पढ़ाते समय आपको ऐसा क्या महसूस होता है जो आपको दूसरे कामों में वो नहीं होता है? जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अब जब सवाल हल करता हूं और बच्चों उसको समझ जाते हैं, इससे बड़ी मुझे कोई खुशी दुनिया की नहीं दिखती है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने खुद संघर्ष देखा है, तो क्या आपको लगता है कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा रास्ता है? जी हाँ, अगर आर्थिक स्थिति को दूर करना है तो शिक्षा को अपनाना होगा और शिक्षा के साथ साथ मेहनत और दृढ़ संकल्प करके हम आर्थिक स्थिति को दूर कर सकते हैं और गरीबी अपने आप मिट जाएगी। अभी तक आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी आप पढ़ा रहे हैं। अपने जीवन में कितने बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है? देखिए, हमारा यही एक सिद्धांत है, बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाए, पैसा के अभाव में वंचित न रह जाए, संसाधन के अभाव में वंचित न रह जाए। बस मैं ये दृढ़ संकल्प के साथ अपना कोचिंग और स्कूल का संचालन करता हूं और ये हमेशा सेवा, आज जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक ये सेवा जारी रहेगा। चाहे वह गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके लिए मेरा दरवाज़ा कोचिंग का खुला है। मेरा सवाल कुछ और था। अपने जीवन में जब तक बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तक अपने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया और किन किन बच्चों को? देखिए, मैं तो गिनती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि उस चीज़ को दूर करूँ। अब ये काउंट करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा संभवतः 8 साल से मैं प्रयास पढ़ा रहा हूँ और जारी रहेगा। जो भी बच्चे शिक्षा के अभाव में वंचित नहीं रहेंगे। अपने पंचायत के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि अगर हर घर में शिक्षा होगा तो बच्चे जब शिक्षित बनेंगे तो हमारा गांव समाज आगे बढ़ेगा, और जब गांव समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा
ग्राम पंचायत का नाम रोशन होगा। इसके अलावा जो मेरे पंचायत के अलावा दूसरे भी जो बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं वो भी अपना गांव के नाम रोशन करेंगे। ये उद्देश्य के साथ मैं मेहनत करता हूँ। अच्छा, लोग आपको प्रधान क्यों चुनेंगे? आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग मुझे प्रधान चुने। मैं अपना शिक्षा के माध्यम से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके जो गार्जियन होते हैं, जब उनके पास विद्यार्थी के माध्यम से मैं उनके पास जाता हूँ, जब मैं समस्याओं को देखता हूँ, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, तो लोग बोलते हैं कि सर जी कुछ उपाय होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। मैं भी प्रयास करता हूँ कि काश अगर मेरे पास भी कोई फंड रहता, मैं समस्या को तत्काल दूर करता। आइए, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, अगर भविष्य में मुझे ग्राम पंचायत चांदेर के देवतिले जनता ने मुझे प्रधान चुना तो मैं वादे नहीं, अपने काम को करके दिखाऊंगा। ये आपके सामने परिणाम आएगा, आप भी देखेंगे पत्रकार महोदय जी। अगर आप भविष्य में प्रधान बनते हैं तो ऐसी कौन सी योजनाएं आप लाएंगे जो कि हमारा चांदेर काफ़ी विकसित हो पाए? देखिए, हमारी जो ग्राम पंचायत है यह पिछड़ा इलाका है जी। यहाँ पर हमारा यही प्रयास रहेगा कि पहले तो मैं शिक्षा का जरिया अपनाऊंगा और शिक्षा का जो भी संसाधन है, जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को खेलने के लिए ट्रैक की व्यवस्था, दौड़ने के लिए रनिंग ग्राउंड की व्यवस्था, मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी। और दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जहाँ सड़क ठीक ना हो, जहाँ नली ठीक ना हो, पानी की समस्या हो, इसको 100% ठीक करना। और तीसरी हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा। और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पंचायत में महिला आज की डेट में पुरुषों के बराबर काम कर रही है, उनका हक पुरुषों के समान मिल रहा है। जो भी हमारे पंचायत फंड में महिलाओं के लिए आएगा, मैं प्रयास करूंगा कि 100% उनका फंड मिल जाए, उनके पास चला जाए, वो अपना अधिकार पाले और अच्छे से अपना जीवन जिए। अब आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आखिर अपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, मैं तो शिक्षा के माध्यम से सेवा करता हूँ। विद्यार्थियों के माध्यम से जब अपने ग्राम पंचायत चांदेर के गांव में जाता हूँ, उन अभिभावकों की पीड़ा, सड़क, नली और पानी की समस्या को देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो मैंने अपने आप से यह संकल्पित किया कि मैं एक प्रधान के रूप में जिस दिन प्रधान बनूंगा, इन समस्याओं को वादे से नहीं, काम करके 100% दूर करूँगा। मैं तो सुना हूँ कि राजनीति में आने के लिए काफ़ी धन दौलत की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके तो पिताजी एक गरीब परिवार से आते हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, लेकिन राजनीति में आने के लिए मानता हूँ कि पैसे की ज़रूरी है, लेकिन जब जनता का विश्वास और युवाओं का साथ और हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जरूर एक दिन सफलता मैं प्राप्त कर लूँगा। तो क्या आपको लगता है कि ग्राम पंचायत चांदेर की जनता आपको एक बार प्रधान बनने की मौका देगी? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ और आजीवन प्रयास करूँगा। वो तो हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन ग्राम पंचायत के देवतुल्य जनता जनार्दन के हाथ में है कि मुझे प्रधान बनाती है कि नहीं बनाती है, लेकिन आजीवन मेरा सेवा जारी रहेगा। जिस माध्यम को मैं अपनाया हूँ, इस माध्यम को आजीवन रखूँगा। ये दीपक जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अच्छा अरविंद जी, अगर आपको इस चुनाव में सफलता नहीं मिलती है तो क्या आप अपने जनता का सेवा करेंगे या मुंह मोड़ लेंगे? देखिए, मैं सफलता और असफलता को एक समान देखता हूँ। अगर सफलता मिल गया तो मैं और सफल बनना चाहूँगा, और यदि असफल हो गया तो मेरे असफलता के पीछे क्या कारण रह गया, क्या चूक रह गया, उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करूँगा। और जो हमारा प्रधान बनने वाला ख्वाब है कि मैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रधान बन के ही मैं लोगों की सेवा करूँगा, आजीवन मेरा सेवा जारी रहेगा। जिस माध्यम से होगा मैं अपने लोगों की, देवतुल्य लोगों की सेवा करता रहूँगा। अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ कि आप देश प्रदेश के लेवल के नेताओं के साथ रह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे मुलायम सिंह यादव भी जो धरती पुत्र के नाम से और जो रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सफ़र किए हैं, आज तो हम लोग के बीच में नहीं है,
लेकिन मैं उनको देखता हूँ, उनके चीज़ों को पढ़ता हूँ, तो मेरे भी दिमाग में ख्याल आता है कि जब अपने से बड़े लोगों के साथ रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में बढ़िया बढ़िया चीज़ आएगी। और ऐसे ही मैं प्रयास करता हूँ कि अपनी बड़ी संगत रखूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करूँ। अच्छा, एक फेसबुक के माध्यम से हमारा कमेंट में आया है कि गुरु जी से पूछिएगा कि शिक्षा और राजनीति दोनों एक साथ आप कैसे कर पाइएगा। देखिए, जिस भाई ने आपसे ये प्रश्न पूछे होंगे जी उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। देखिए, प्रश्न पूछना चाहिए, यह जीवन है, यहाँ कुछ ना कुछ सीखना है। जब तक आस है, सांस है, तब तक हमें कुछ ना कुछ सीखना है। मैं भाई से ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा और गांव का विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक ही है। अगर मुझे ग्राम पंचायत चांदेर के प्रतिनिधि करने का मौका मिला तो मैं शिक्षा को नहीं छोड़ूंगा, शिक्षा वाला जुड़ाव हमेशा रहेगा। तो क्या आप जब प्रधान बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे या उस टाइम कोचिंग आपका बंद हो जाएगा? देखिए, प्रधान बनने के बाद वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टेक्निकल विधि पर डिपेंड करती है कि मैं कितना समय किस में दूँ कि हमारा हर काम अच्छा से चलता रहे। मेरा सेवा जारी रहेगा। मैं उसको अपने साथ में रहने वाले जो भी अभिभावक हैं अपने कामों को बांट कर और मैं उस काम को जारी रखूँगा। और शिक्षा वाला जो पढ़ाने वाला सेवा है इसको भी मैं थोड़ा और बढ़िया बनाऊँगा और प्रयास मेरा जारी रहेगा, दोनों काम जारी रहेगा।